आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को और डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स को देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन ऑप्टिकल प्रिंसिपल। देखिए ऑप्टिकल प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल प्रिंसिपल होते हैं रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, जो भी लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल मानकर डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। जैसे कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है और पोलराइजेशन है। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक मिरर होता है और मिरर पर जैसे ही आप कोई रे इंसिडेंट करते हो, इंसिडेंट रे, ये मान लीजिए मिरर के नॉर्मल से अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो जैसे ही कोई रे इंसिडेंट करते हैं यहाँ पर एक रे रिफ्लेक्ट होती है, वो भी सेम एंगल बना रही होती है अल्फ़ा, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे और ये होता है आपका नॉर्मल। तो जैसे ही हम कोई इंसिडेंट रे किसी मिरर पर इंसिडेंट करते हैं तो ये उतना ही सेम एंगल बनाते हुए मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट वेव्स एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो उनका पाथ चेंज हो जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए आप एक रेयर मीडियम है, जैसे कि ये एयर है, रेयर मीडियम आप एयर मान सकते हो, और ये डेंस मीडियम ये वाटर है। मतलब लाइट वेव्स जो हैं एयर से वाटर में जा रही हैं और ये इस मीडियम का नॉर्मल है। यहाँ से मान लीजिए लाइट वेव्स आई, इंसिडेंट हुई, तो जैसे ही लाइट वेव्स रेयर से डेंस मीडियम में आती हैं तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से जाएगी, ये इसका ओरिजिनल पाथ था जिस पर ये चलती। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से डेंस हो रहा है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होगी, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे होगी और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी। अब यही अगर दूसरा कुछ हो रहा होता कुछ इस तरह से, लाइट रे डेंस से रेयर की तरफ जा रही होती और ये नॉर्मल होता, ये इंसिडेंट रे होती, और अगर यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता ये इसी पाथ पर आगे बढ़ती, लेकिन यहाँ पर रेयर मीडियम है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो जाती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट वेव्स कंबाइन होकर कोई एक वेव बनाती हैं तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। और जो दोनों वेव्स कंबाइन होकर कोई एक वेव बनाते हैं उनके लिए भी कंडीशंस होती हैं कि किन दो टाइप्स की वेव का इंटरफेरेंस हो सकता है। उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जो लाइट वेव्स हैं वो कोहेरेंट सोर्स से निकलनी चाहिए, दूसरा उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और भी इसमें डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस होती हैं। इंटरफेरेंस को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसको बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से लाइट निकल रही होती है। अब ये जो लाइट होती है ये वेव फ्रंट्स के फॉर्म में चलती है, इस तरह के फॉर्म में जब कोई लाइट सोर्स होता है। जैसे ही लाइट रेज इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो इस सरफेस पर दो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको कि स्लिट बोलते हैं। ये जो हो गए, ये होल हो गए जो, इसको बोलते हैं स्लिट। फिर यहाँ से भी एक तरह के लाइट सोर्स हो गए, एक लाइट सोर्स ये, एक लाइट सोर्स ये। जैसे ये वेव, अब जैसे ये वेव फ्रंट्स बनाता है वैसे ये भी वेव फ्रंट्स बनाएगा। अब इसके बाद जब आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देंगे तो यहाँ पर आप डार्क और वाइट फ्रिंजेस देखें। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये जो होता है हमने पढ़ लिया इंटरफेरेंस के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन में क्या होता है, लाइट रेज जो होती हैं ये अनपोलराइज्ड होती हैं, मतलब इसके हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा होता है कुछ इस तरह से। लेकिन जब इसको किसी पोलराइज़र से गुजारा जाता है, पोलराइज़र का कोई एक्सिस होता है, तो इसके एक्सिस के अलावा ही केवल इसमें वाइब्रेशंस बचते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में। बाकी जितने भी डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये होता है पोलराइजेशन। और यहाँ पर जो पोलराइजेशन होता है यहाँ पर टूरमैलिन क्रिस्टल यूज़ किया जाता है और भी डिफरेंट टाइप्स के पोलराइजर यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गए कुछ ऑप्टिकल प्रिंसिपल। अब देखिए हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल को पढ़ लिया। इन्हीं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक मिरर रखा हुआ है और एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से आप यहाँ पर रे इंसिडेंट कर रहे हो, लाइट वेव्स, तो ये कुछ इस तरह से गई यहाँ पर
और ये इसका कुछ नॉर्मल होगा। नॉर्मल से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पहुँच रही हैं। आपने ये स्क्रीन लगा दी यहाँ पर, और इस लाइट सोर्स से ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स की वेव्स निकल रही हैं। ये कुछ इस तरह से जा रही हैं। ये मिरर है। अब देखिए, अगर आप इस मिरर को मूव करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर मूवमेंट दिखाई देगा। ये लाइट वेव्स भी शिफ्ट होंगी अपनी पोजीशन से। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर के बारे में, यहाँ पर हम अगर एक लीवर लगा दें, लीवर क्या हो जाएगा, जो किसी फलक्रम के अबाउट रोटेट कर रहा हो, तो जैसे ही लीवर मूव करेगा मिरर मूव करेगा, और मिरर मूव करेगा तो ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ये मूव करेगा। तो इससे जो डायमेंशन में वेरिएशन हो रहा होता है, इसको हम मैग्नीफाई करके स्क्रीन पर देखते हैं। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको हम लोग मेज़रमेंट टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। देन ये तो केवल हो गया एक एग्जांपल कि किस तरह से हम लोग मिरर का यूज़ करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल को बेस मानकर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मेज़रमेंट को बनाते हैं। जैसे कि आपका ऑटो कोलिमीटर हो गया, जीस ऑप्टो कंपैरेटर है, ऑप्टिकल प्रिज्म है, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर हो गया, टूल मेकर्स, माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस हो जाएंगी जो कि इन डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होंगी। जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, या इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है। तो इन सभी को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल प्रिज्म। ऑप्टिकल प्रिज्म ग्लास का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसकी 3 से ज़्यादा सरफेसेस होती हैं। जैसे कि ये ट्रायंगुलर शेप में भी आता है, पेंटागोनल शेप में भी आता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है। ये करता क्या है, ये लाइट वेव्स को, जो लाइट की रेज होती हैं उनके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये जो डायरेक्शन को चेंज करता है, तो जो लाइट वेव्स की इंटेंसिटी होती है, उनकी एनर्जी होती है, उनमें कोई भी लॉस नहीं होता है। और इसका यूज़ आप डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना हो, जैसे कि 90 डिग्री में चेंज करना हो या कुछ एंगल पर चेंज करना हो, तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल प्रिज्म का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और ये कई सारी प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करना है तो इसके किसी एक सरफेस पर पेंट कर देंगे, या रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ करना है तो डायरेक्टली जो सरफेसेस हैं उनको ओपन रखेंगे, उन पर कोई पेंट नहीं रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए, यहाँ पर हमने पेंट कर दिया हुआ है। अब जैसे ही मान लो आप इस फेस के परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर लाइट रेज इस पर इंसिडेंट करते हो, तो क्या होगा, जब भी आप परपेंडिकुलर किसी सरफेस के करते हो तो यहाँ से रिफ्रैक्शन, जैसे कि ये अगर मान लीजिए कोई भी मीडियम है, ये ग्लास है और ये आपका एयर से इसके ग्लास में जा रहा है। अगर इसके नॉर्मल के पैरेलल जा रहा है कोई भी लाइट, तो ये डायरेक्टली उसमें पार कर जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर है, यहाँ पर ये गई, उसके बाद यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन होगा। जैसा कि यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ये 90 डिग्री पर था, अब यहाँ पर ये किसी एंगल पर होगा, तो यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा होगा, सेम एज एंगल ये यहाँ पर बनाएगा। यहाँ पर मान लीजिए इस सरफेस पे इस तरह से आ गया, फिर यहाँ पर भी इसका कोई एंगल होगा, सेम एंगल से यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लाइट का डायरेक्शन यहाँ पर था, अब ये लाइट का डायरेक्शन यहाँ पर है। ये तो इस तरह का था। अगर आपको इस तरह से कुछ रखा हो प्रिज्म आपका, और यहाँ पर इसके पेंट किया गया हो, एक मिरर की तरह यूज़ कर रहे हैं आप, यहाँ से इस तरह से लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, इससे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, फिर ये इस सरफेस पर जाएगी, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जाएगी। अब आप देखिए, जो आपका इनपुट डायरेक्शन था वो इस तरह का था, और जो आउटपुट डायरेक्शन है वो इस तरह से है। तो इससे हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के प्रिज्म होते हैं। ये तो था ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर पेंटागोनल प्रिज्म होता है, यहाँ पर आप लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट करते, फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाती, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यहाँ से देखिए क्या था, आपने इसका एंगल चेंज कर दिया, आपकी लाइट रेज ऐसी थी, अब ये ऐसी जा रही है, यहाँ पर ये डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका हम लोग यूज़ बाइनोकुलर में करते हैं। जैसा कि अगर हमें
कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं बाइनोकुलर में। बाइनोकुलर में किस तरह से प्रिज्म यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ से आप जो देखते हो ये आपका आई साइट होता है, जहाँ से आप देखते हैं, और ये जो आपका दूर से जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना होता है, तो यहाँ पर ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से लाइट वेव्स आती हैं, यहाँ से लाइट वेव्स आई और ये इस ट्रायंगुलर प्रिज्म पर पड़ेगी। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या करेगा, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका एंगल जो है चेंज हो जाएगा, ये 90 डिग्री पर इस तरह से पहुँचेगी यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इस सरफेस पर जाएगी, इस सरफेस से सेम एज इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये आपको यहाँ पर दिखेगी। तो क्या हो जाता है, आपको अगर दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखना हो तो आप बाइनोकुलर का यूज़ करते हो। सेम एज इस साइड भी यहाँ पर भी होगा, यहाँ से लाइट रेज यहाँ पर आएगी, सॉरी ये कुछ यहाँ पर आएगी, यहाँ से इस सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन होगा, सेम एज यहाँ पर दूसरा सरफेस आएगा, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये आप यहाँ पर इसको देखोगे। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म का यूज़ करके आप बाइनोकुलर्स में यूज़ करते हो, जिससे आप दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो ये था ऑप्टिकल प्रिज्म, सिंपली डायरेक्शन को चेंज करने के काम में आता है। लाइट का जो डायरेक्शन है उसको आपको जिस एंगल पर चेंज करना है, उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल प्रिज्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे जीस ऑप्टो कंपैरेटर। ये क्या होता है, सेम एज ये भी आपका रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। देखिए इसका सिंपली प्रिंसिपल कुछ इस तरह का है, ये यहाँ पर आपने एक मिरर रखा हुआ है और ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रेड है और ये इंसिडेंट रेज है और ये इससे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। ये आपको कहीं आपने स्क्रीन लगा रखा है और यहाँ पर आपने एक प्लंजर लगा दिया और ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज है। ये प्लंजर जैसे मूव करेगा, इसकी पोजीशन में कोई वेरिएशन आएगा, तो यहाँ पर ये मान लीजिए पहले इस तरह से था, अब मान लीजिए ये अपने हॉरिजॉन्टल से जहाँ पर ये जिस पोजीशन पर था अब ये उससे अल्फ़ा पोजीशन पर है। तो यहाँ पर क्या हो गई, लाइट रेज अब कुछ इस तरह से आ रही हैं और ये यहाँ पर बन रही हैं। पहले जो था यहाँ पर बन रहा था, ये था आपका पहले वाला रिफ्लेक्टेड रे, और अब ये इस तरह से जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आप अल्फ़ा इस पर 2 अल्फ़ा का चेंज आता है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपने इसको मैग्नीफाई कर दिया, आपने जितना मूव किया ये उसका दुगना मूव कर जा रहा है और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये दिखेगा। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जीस ऑप्टो कंपैरेटर का। जीस ऑप्टो कंपैरेटर में क्या होता है, कुछ डिफरेंट टाइप्स का एक इसका स्ट्रक्चर होता है। जीस ऑप्टो कंपैरेटर का अगर आप एक डायग्राम देखो तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा और ये आपका आई साइट होगा जहाँ से आप इसको देखोगे, और यहाँ पर एक स्केल भी लगा होता है, ये बताता है कि इसकी पोजीशन में क्या चेंज हुआ। यहाँ पर ये फोकस होती है लाइट किस तरह से होता है, और यहाँ पर एक मिरर लगा होता है और ये मिरर जो होता है यहाँ से हिंज होता है, ये इस तरह से कुछ मूव कर सकता है। मतलब ये अभी यहाँ पर ऐसे है तो कुछ टाइम बाद ये ऐसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये प्लंजर मूव करेगा उसकी अकॉर्डिंग ये आपका इस पोजीशन में आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से लाइट रेज जो हैं आती हैं, और उसके बाद ये इस पर इंसिडेंट हो जाएंगी इस आपके लेंस पर, और ये लेंस क्या करेगा, इन सबको कन्वर्ज कर देगा इस पॉइंट पर और ये आपका स्केल पर शो करेगा। अब जैसे ही इसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा तो ये सारी लाइट रेज जो होंगी किसी दूसरे पॉइंट पर फोकस करेंगी और यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है जीस ऑप्टो कंपैरेटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका डायग्राम, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है जो कि लाइट एमिट कर रहा होता है, और यहाँ पर एक कोलिमेटिंग लेंस होता है, कोलिमेटर लेंस। यहाँ पर देखो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर रेज इंसिडेंट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ से रेस का रिफ्रैक्शन होगा, ये एक सिंपल लाइन में चलने लगेंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और लेंस लगा होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस।
और यहाँ पर स्क्रीन होती है, ये होती है आपकी स्क्रीन। जैसा कि ऑप्टिकल प्रोजेक्टर नाम है, तो क्या करना होता है, इसका काम होता है जो भी आपको स्मॉल पार्ट्स देखने होते हैं, ये क्या करता है 100 टाइम्स जो है मैग्नीफाई करता है। 1 mm को 100 mm के साइज़ में दिखा सकता है, मतलब इतना ये मैग्नीफाइंग पावर होती है इसकी। मतलब अगर आपको 1/100 mm की कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो इससे आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट देखना है यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से लाइट रेज जो होंगी इससे पास होंगी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्स करेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखो आप, ये वाली लाइट इधर, ये इधर, तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर लाइट रेज जो पैरेलल लाइंस में थी, ये इनको एक तरफ कन्वर्स करता है। ये सारी एक ही पॉइंट से जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से जाएगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये यहाँ से सारी लाइट रेज जो होंगी और ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक मैग्नीफाइंग वे में दिखेगा। तो कुछ इस तरह का होता है आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ये जैसे गियर टीथ हो गए, छोटे गियर्स हो गए, उनकी टीथ को मैग्नीफाइंग वे में देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। या फिर आपको कोई बहुत ही स्मॉल साइज़ का मेज़रमेंट चेक करना है, उसके लिए यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसकी साइज़ में आपको वेरिएशन देखना है, तो यहाँ पर इसकी वजह से आप यहाँ पर ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑटो कोलीमीटर के बारे में। देखिए ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है ऑटो कोलीमीटर का। यहाँ पर क्या होता है, एक आईपीस लेंस होता है जहाँ पर आप अपनी आँख से देखते हैं, और ये स्केल होता है। यहाँ पर ये बीम स्प्लिटर होता है। बीम स्प्लिटर क्या करता है, बीम को जो है डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट करता है। ये होता है आपका लाइट सोर्स, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की लाइट सोर्स भी होना चाहिए। ये रिफ्लेक्टर होता है, मिरर भी समझ सकते हो आप इसको। और ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो क्या होता है, जैसे यहाँ से लाइट सोर्स, लाइट यहाँ पर गई, लाइट जैसे यहाँ पर बीम स्प्लिटर पर पड़ती है, बीम स्प्लिटर क्या करता है, लाइट को स्प्लिट कर देता है। लाइट को स्प्लिट करता है, यहाँ पर देखिए लाइट इस तरह से जो होती है यहाँ पर इंसिडेंट होती है, और लेंस क्या करता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसको पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे जो कन्वर्ज डायरेक्शन में होती है, इसको ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में कर देता है। उसके बाद ये जो रिफ्लेक्टर होता है आपका, ये मिरर होता है, मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके ये दोबारा अपने पाथ पर चली जाती हैं। और ये यहाँ पर देखिए, ये लाइट रेज होती हैं बीम स्प्लिटर से होते हुए, फिर यहाँ पर ये स्केल पर कन्वर्ज होती हैं, फोकस हो रही होती हैं। स्केल क्या करता है, मेज़र करता है कि ये अपनी डायरेक्शन से कितना मूव हुई, और ये आपको आईपीस लेंस में दिखता है। तो ये तो था जब ये डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में थी। अब ये जो आपका रिफ्लेक्टर था, ये अगर अपनी पोजीशन से चेंज हो जाए, जैसे अभी तो ये यहाँ पर था, अगर ये कुछ इस तरह से हो जाए तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा। ये जो फोकस यहाँ पर हो रही थी, ये कहीं यहाँ पर होने लगेगी, और यहाँ पर ये स्केल लगी होती है, तो ये स्केल में आपको दिखेगा। ये माइक्रोमीटर से अटैच होता है स्क्रू गेज से, तो जैसे ही अपनी पोजीशन थोड़ा चेंज होती हैं, आप इसको माइक्रोमीटर पर मेज़र कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का जो होता है स्ट्रक्चर होता है ऑटो कोलीमीटर का। ये क्या करता है, एंगल को मेज़र करता है, सरफेस की फ्लैटनेस को मेज़र करता है, और भी डिफरेंट टाइप्स की जो सरफेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मेज़र करने के लिए ऑटो कोलीमीटर का यूज़ होता है। अब ये बेस्ड कैसे होता है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। यहाँ पर देखो आप, रिफ्रैक्शन लग रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और बीम स्प्लिटर भी यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ऑटो कोलीमीटर बनाया जाता है, जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं टूल मेकर माइक्रोस्कोप। देखिए टूल मेकर माइक्रोस्कोप का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है, एक डायग्राम टाइप का है। यहाँ पर क्या होता है, ये इसका कॉलम है और ये इसका हेड है। यहाँ पर ये इसका बेस है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स ये लेंस पर रेज इंसिडेंट करता है, ये लेंस है। लेंस क्या करता है, इन सभी रेज को एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में कर देता है, और ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ये प्रिज्म पर जाती हैं। ये एक प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। जैसे ये प्रिज्म पर जाती हैं, ये 90 डिग्री एंगल पर इस तरह से मूव हो जाती हैं, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये वर्क टेबल है, और वर्क टेबल पर ये आपका जॉब रखा है, जिस जॉब को आपको चेक करना है। यहाँ पर ये जो टूल मेकर माइक्रोस्कोप है, ये क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको मेज़र करना होता है उसका मैग्नीफाइंग फिगर देखना होता है, तो यहाँ पर आप जॉब रखते हो।
ये जॉब से आपकी लाइट जो होती है पास होती है, ये लाइट दोबारा यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पर जाती है और यहाँ से ये देख रहे हो आप, ये इस एंगल पर जा रही हैं, ये भी इनका डायरेक्शन ये है, फिर ये डायरेक्शन चेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाता है। ये आपका आई पीस लगा होता है, यहाँ पर आप अपनी आँख से देखते हैं और ये इसका कई टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है, जिसको कि आप एक मैग्नीफाइंग वे में देख सकते हो। तो इसमें देख रहे हो आप किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रिज्म यूज़ हो रहा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर प्रिज्म है, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक लाइट सोर्स है। ये आपका वर्क टेबल है, यहाँ पर आपने जॉब रखा है, जहाँ से जैसे ही लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं इस लेंस पर, लेंस कन्वर्जिंग लाइट रेज को स्ट्रेट लाइन में चेंज कर देता है। ये स्ट्रेट लाइन, ये प्रिज्म इन इंसिडेंट लाइट रेज के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब ये जॉब से होकर यहाँ पर इस दूसरे प्रिज्म पर जाती हैं, ये वाला प्रिज्म भी इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जहाँ पर आपका आई पीस लगा होता है और आप आई पीस से इसका मैग्नीफाइंग फॉर्म देखते हैं आपके ऑब्जेक्ट का। तो ये था आपका टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल प्रिंसिपल को पढ़ा, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। और इन डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड हमने डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स पर, जैसे कि ऑप्टिकल प्रिज्म। ऑप्टिकल प्रिज्म क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने पढ़ा जीस ऑप्टो कंपैरेटर। ये क्या करता है, ये एक तरह का कंपैरेटर है, क्या करता है साइज में वेरिएशन को बताता है। ये प्लंजर से अटैच होता है, जिस तरह से प्लंजर मूव करता है तो ये उसको मैग्नीफाइंग वे में स्केल पर शो करता है कि कितना उसके साइज में वेरिएशन हुआ। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के बारे में। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर भी क्या करता है, जो भी आपको वर्क पीस को मैग्नीफिकेशन करना होता है उसको ये एक मैग्नीफाइंग वे में दिखाता है, इसको हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑटोकोलिमेटर के बारे में। ये क्या करता है, एंगल के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। सरफेस में क्या वेरिएशन हो रहा है, उसकी सरफेस की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कितना वेरिएट हो रहा है उसको भी चेक कर सकते हैं ऑटोकोलिमेटर के थ्रू। और नेक्स्ट हमने पढ़ा टूल मेकर माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स को पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल को पढ़ा। देन आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।